भारत की सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया के टाटा ग्रुप के नियंत्रण में जाने की खबरों का सरकार ने खंडन किया है। सरकार का कहना है कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है और जब होगा तो जानकारी दी जाएगी। एयर इंडिया के लिए टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने बोली लगाई थी। ये दूसरा मौका है जब सरकार एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोशिश में है। इससे पहले साल 2018 में सरकार ने कंपनी में अपनी 76% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की थी, लेकिन तब ये कोशिश नाकाम रही थी। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग यानी DIPAM के सचिव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मीडिया में आ रही इस तरह की खबरें कि सरकार ने एयर इंडिया के फाइनेंशियल बिड को मंजूरी दे दी है, गलत हैं। सरकार जब भी इस पर फैसला लेगी, मीडिया को जानकारी दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2021 तक एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। एयर इंडिया के लिए सरकार ने फाइनेंशियल बिड्स मंगवाई थी, जिसकी आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। ये सरकार के विनिवेश कार्यक्रम का हिस्सा भी है। अगर एयर इंडिया की फाइनेंशियल बिड में टाटा समूह को कामयाबी मिलती है तो 68 साल बाद कर्ज में डूबी सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एक बार फिर टाटा ग्रुप के हाथों में चली जाएगी। दरअसल JRD टाटा ने साल 1932 में टाटा एयर सर्विसेज की शुरुआत की थी। बाद में इसका नाम टाटा एयरलाइंस रख दिया गया, जो 29 जुलाई 1946 को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी और इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। 1947 में देश की आजादी के बाद सरकार को एयरलाइन की जरूरत महसूस हुई तो सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी। फिर साल 1953 में सरकार ने टाटा एयरलाइंस का अधिग्रहण कर लिया और ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी बन गई। अब एक बार फिर से टाटा ग्रुप की टाटा सन्स कंपनी ने इस एयरलाइन में दिलचस्पी दिखाई है। केंद्र सरकार एयर इंडिया में अपनी 100% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, जिसमें AI एक्सप्रेस लिमिटेड में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी, एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी शामिल हैं। साल 2007 में घरेलू ऑपरेटर इंडियन एयरलाइंस के साथ विलय के बाद से एयर इंडिया घाटे में है। वित्तीय वर्ष 2006-07 में दोनों कंपनियों का कुल घाटा करीब 7.7 अरब रुपए था, जो 2009 में बढ़कर 72 अरब रुपए तक जा पहुंचा। साल 2017 से ही सरकार एयर इंडिया के विनिवेश की कोशिश कर रही है, लेकिन कई मौकों पर यह कोशिश नाकाम रही। मौजूदा प्रस्ताव के मुताबिक एयर इंडिया को निजी मालिक को 23,000 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ ट्रांसफर करना होगा। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।